आज हम प्रवीण प्रभात में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो 75 वर्ष की वय में भी जिजीविषा से पूरी समाज सेवा में 12 महीने लगे रहते हैं। ये व्यक्ति हैं हमारे छतरपुर के डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी। 9 जुलाई 1946 को जन्मे श्री अग्रवाल लगातार समाज सेवा में तो लगे ही रहते हैं। कुछ सालों पहले से उनने एक संकल्प किया था इस पृथ्वी को हरा भरा बनाने का, बुंदेलखंड को, छतरपुर ज़िले को, और उसके लिए निरंतर वो पेड़ दान देते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि घर का जब मुखिया 365 दिन समाज सेवा में जुटा रहे, ऐसे में बहुत बड़ा हाथ होता है घर के लोगों का। लेकिन उनकी अर्धांगिनी श्रीमती गीता देवी अग्रवाल, उनकी तीनों पुत्रियां अरुणिमा, डॉक्टर गरिमा, इंजीनियर ज्योत्सना, एक पुत्र गौरव जो यूएस में है, उन्होंने कभी उनको हतोत्साहित नहीं किया, बल्कि लगातार उनके इस काम में हाथ बटाते रहे। तो हम मुलाकात करा रहे हैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से। डॉक्टर साहब, आपका प्रवीण प्रभात चैनल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में समाज के प्रति, समाज के कमज़ोर तबके के प्रति, और फिर उसके बाद पर्यावरण के प्रति, धर्म के प्रति, आपने हर क्षेत्र में काम किया है। ये इसके पीछे आप किसका हाथ मानते हैं? ऊपर वाले का, प्रभु का, प्रभु की कृपा का, प्रभु की इच्छा का। करवाने वाला निश्चित रूप से वही है। मुझे वास्तव में, मैं सत्य बोलता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम वो कब क्या प्रेरणा देता है और कब क्या करवा देता है। समस्त करवाने वाला वही है, निमित्त मात्र मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गांधी जन्म दिवस को काले दिवस के रूप में मनाऊंगा। मैंने पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जन्म को काले दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि मेरी स्पष्ट मान्यता है गांधी ने हिंदुस्तान का कत्ल किया है। गांधी ने इस देश को जिस स्थिति में लाए हैं, यदि जितने गांधी जिम्मेदार हैं उससे अधिक नेहरू भी रहे, वो एक अलग बात है। इसलिए, और मैं फिर ये कहता हूँ कि मैं इस वर्ष गांधी और नेहरू दोनों का ही काला दिवस मनाऊंगा, चाहे जो करे, वो करवाने वाला वो है। चलिए, ये तो अलग दिशा की बात हो गई, अपने अपने विचार हैं। आपने कितने समय से ये समाज सेवा का काम शुरू किया? और फिर दूसरा मेरा प्रश्न होगा कि आपके मन में पर्यावरण को शुद्ध करने की और पूरी बुंदेलखंड की पृथ्वी को हरा भरा करने की जो एक योजना मन में आपने बनाई, ये लगातार साकार हो रही है, मूर्त रूप ले रही है। इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत है, कितना घर वालों का सहयोग है, कितना आपके मित्रों का और सभी जनों का? वास्तव में मैं किसी न किसी सेवा के क्षेत्र में शायद हमेशा ही जुड़ा रहा। मैंने कभी किसी से, कोई भी आया किसी कार्य के लिए सहयोग मांगा तो मैंने मना नहीं किया। लेकिन उस वक्त मूल रूप से ये, यदि बात करें मेरा सार्वजनिक जीवन में आने का जो वर्ष था, वर्ष 1970 से और लगभग 2010-11 तक मैं मूल रूप से व्यवसाय से जुड़ा रहा, लेकिन सेवा से भी जुड़ा रहा। 2007 से मैं नारायण सेवा संस्थान से जुड़ा रहा और 4-5 वर्ष तक मैंने वहाँ गया भी। उदयपुर में मैंने उनका कार्य भी देखा और मैंने उनको बहुत सहायता की।
मैंने उनको अच्छी राशि भेजी। मैंने पहली बार यदि किसी से दान की मांग की तो नारायण सेवा संस्थान के लिए लोगों से मांग की, और अपने दिए सो दिए। करीब 3,80,000 रुपये मैंने लोगों से कलेक्ट करके, उन्होंने रसीद का कट्टा दिया था, वो कट्टा लेके भेजा। लेकिन किसी बात से मेरा मन खट्टा इस बात से हुआ कि उनका ये कहना था कि हम हर हालत में विकलांगों का, वो गरीब विकलांगों का अच्छे से ऑपरेशन करते हैं, देख रेख करते हैं। तो मैंने शुरू से कहा था, देखिए मेरा बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे गरीब क्षेत्र है। तो एक बार मैंने उनको एक जो है सिफारिशी लेटर भेजा मेरे पास, क्योंकि 2-4 लोगों को मालूम था कि मैं नारायण सेवा संस्थान से जुड़ा हूँ, और मेरे पास आईडी था, उन्होंने आईडी दिया था, गोल्ड अवार्ड था, सारे अवार्ड थे। तो मैंने उनको लिखा कि ये बिल्कुल पूरी तरह से विकलांग है और इसका कृपया आपसे निवेदन है, बिना किसी खर्चे के इसका प्राथमिकता के आधार पर ऑपरेशन किया जाए। लेकिन वहाँ जाने पर उसको कोई प्राथमिकता नहीं दी गई और उसको ऑपरेशन की भी डेट दे दी गई। जब वो लौट के आया तो मेरी आत्मा हिल गई, दिल दुख गया, कष्ट से मैं उबल गया, और मैंने 1000 बातें नारायण सेवा संस्थान वालों को सुनाई। मैं वहाँ से हट गया। उसी वक्त से मेरे दिमाग में 7 से आई थी, 7 ये बात है नहीं, ये उनसे 13 तक जुड़ा रहा, 13 तक मैं करता रहा। वर्ष 13 में जब उन्होंने नहीं माना तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं ये पैसे ऐसे कैसे दे रहा हूँ इनको। अरे बेटर ये है कि जो पैसे से कुछ नहीं हो रहा वो हम खुद काम करेंगे, खुद क्यों ना काम करें। तो वहीं से प्रेरणा मेरे अंदर जागृत हुई कि यदि गरीबों की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, तो जो पैसे हम किसी के द्वारा करवाते हैं वो स्वयं करेंगे। बस इसके बाद मेरे जैसे ही बेटी की 2013 में शादी हुई और मैं अपने को रिलैक्स महसूस करने लगा। मैंने सोच लिया था, और 2013-14 से मैंने सारे व्यवसाय भी अपने बंद कर दिए। जो आपने अंतिम प्रश्न पूछा, हरा भरा करने की बात कैसे आई, मेरे एक परम मित्र हैं, आप में भी नाम देखा होगा, श्री गजेंद्र चौरसिया जी, रिटायर्ड सेल टैक्स ऑफिसर रहे हैं। तो मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, हम लोग बैठते थे तो हमारी उनकी चर्चा होती रहती थी, किस क्षेत्र में काम करें, किस क्षेत्र में काम करें, इसमें करें कि इसमें करें, इसमें करें कि इसमें करें। तो अंत में उन्होंने ही ये सुझाव दिया, बोले डॉक्टर साहब थोड़ा सा मेहनती काम जरूर है, लेकिन अभी तक इस पर्यावरण के क्षेत्र में किसी ने काम नहीं किया और कोई इसमें एक अधेला खर्च करने को तैयार नहीं है, न पौधे लगाने को तैयार है, न कुछ करने को तैयार है। अगर आप तैयार हो, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था आपको करना है, अगर आप तैयार हो तो हम आप ये काम क्यों ना शुरू करें। बस फिर मंथन चलता रहा। अंत में वर्ष 2014 के अंत में निश्चित कर लिया कि ये काम शुरू करेंगे, और बस वर्ष 2015 की गर्मियों से ये काम मैंने शुरू कर दिया। उस वर्ष रोपण किया, खुद गड्ढे खुदवाए, खुद पौधे लगवाए, खुद बारी लगवाई कटवा के। ये सबसे प्रथम मेरे जो यदि कस्टमर रहे हैं कहना चाहिए, या जिन्होंने हमसे पौधे लिए लगवाए, तो सेंट्रल स्कूल वालों को पौधे नहीं मिल रहे थे, हम उनके पास गए, बोले साहब बहुत बढ़िया, अंधे को 2 आँखें चाहिए और क्या चाहिए, आप लगा दीजिए, हमारे पास तो गड्ढे खुदवाने के लिए पैसे नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम गड्ढे भी खुदवाएंगे। वहाँ से शुरू हुई। 2015 में ये काम किया। आधा काम गड्ढे खुदवाने का 2016 में किया। 1-2 जगह थोड़ी विषम स्थितियाँ पैदा हुई, इतनी विषम स्थितियाँ पैदा हुई कि एक सज्जन आके खड़े हो गए कि यदि आपने हमारे सार्वजनिक इस स्थल पे लगाया, हमने उनसे कहा, समझाया, ये दुकान के सामने नहीं कहलाएगा, आपको सूरज की छाया भी मिलेगी। बोले नहीं साहब, आप तो पहली गेंती मेरे सिर पे चलाइए आप। हमने उनके पैर छुए। वो एक टर्निंग पॉइंट था कि जो हम ये काम कर रहे हैं, तो क्योंकि उस साल जब हमने गड्ढे खोदे थे तो 1500 से 2000 पौधे लगा पाए थे। तब ये सोचा कि अब गड्ढे भी खोदेंगे, वो लगाएंगे भी, वो दूसरे साल से बांटे भी, वो लगाए भी। यहाँ तक विचार किया था अपन ट्राली पे रख के भी बांटेंगे। तो दूसरे साल से बांटना शुरू किया और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया, आराम चलता गया। ये हालत थी
कोई पूछने वाला नहीं था। लोग कहते थे डॉक्टर राजेश अग्रवाल पागल हो गया, जे काम सूझा है ना, तो लगते रहे। उपकार वहाँ आपके सामने है कि लगभग इस साल मेरे को लगता है कि शायद मेरे 2 लाख का लक्ष्य पूरा होगा। मैंने 60,000 का जो लक्ष्य रखा है बढ़ाना तो पड़ेगा, क्योंकि 60,000 के लक्ष्य में करीब 195 या 198 होगा। फिर भी जो है 2 लाख के लक्ष्य के करीब पहुँचूँगा, और ईश्वर ही मेरे से करवा रहा है, वही मंजिल तक ले जा रहा है, और मेरे को नहीं मालूम कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा, क्या हो। बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ट्री मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी का अकेला पर्यावरण के क्षेत्र में काम तो है ही, उसके अलावा सर्दियों में निःशक्त जनों को कंबल बांटना, भोजन आदि की व्यवस्था करवाना, और भारत चीन विवाद के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री जन कल्याण कोष में 1 लाख रुपए की राशि भेंट करना उनके देश प्रेम को भी प्रदर्शित करता है। आखिर यह देश हम सबका है, हम सबको ये प्रयास करने चाहिए जैसा राजेश अग्रवाल जी कर रहे हैं। हम शायद उतने सामर्थ्यवान ना हों, लेकिन जितनी हमारी समर्थता है उतना तो हमें काम करना ही चाहिए। ग्रामीण प्रभात के द्वारा आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के इसमें कई वर्ग हैं। एक वर्ग शोषित है, पीड़ित है, और दूसरा वर्ग लघु मध्यम वर्ग है, वो अपनी ही व्यवस्था कर पाता है, और तीसरा वर्ग मध्यम वर्ग है, और चौथा वर्ग मध्यम उच्च, उच्च मध्यम और उच्च वर्ग ये है। तो मैं ऊपर के 3 लोगों से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि भैया आप कहाँ कर क्या रहे हो, कहाँ जाओगे, क्या करोगे। बड़े आज मैंने अपने कल्याण परिवार में एक पोस्ट डाली थी, बच्चों ने मेरे को बधाई दी, जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो मैंने उनको लिखा कि जन्मदिन का तो बेटा एक बहाना था, असली काम तो दूसरा ही था। पौधों का श्री गणेश भी 9 तारीख को हो गया, उस दिन जन्मदिन था, इसी बहाने लोगों को बुला लिया। मेरे हिसाब से जन्मदिन को का उत्सव मनना ही नहीं चाहिए। जन्मदिन का उत्सव यदि मनना चाहिए तो जन्मदिन पर हम ये गणना तो करें, ये क्यों ना सोचे कि मेरे जीवन का 1 वर्ष और कम हो गया। मेरी आयु यदि 80 वर्ष है, 70 वर्ष है, और मैं 60 का हो गया, 70 का हो गया, तो अब इतना रह गया। अब मेरी आयु इतनी बची है, तो इतनी बची आयु में आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और उसका परिणाम क्या होगा। मैंने लिखा कि बेटा मैं 75 का हो गया, 76 में मैं प्रवेश कर गया। अब मेरा मानना है कि अधिकतम मेरी आयु अधिकतम भी यदि होगी तो 90 वर्ष होगी, 15 वर्ष और मिल जाएंगे। लेकिन हमें 15 नहीं, हमें तो 10 मिले या 5 मिले। ऊपर वाले से यही निवेदन मैं करता हूँ कि 5 वर्ष या 10 वर्ष जो हमें मिले वो स्वस्थ मिले, हाथ पैर चलते रहें, और मैं सेवा के कार्य में लगा रहूं। जिस दिन उठाना हो उठा ले। क्यों? मेरा मानना ये है कि मेरी आयु एक क्षण से लेके अधिकतम 15 वर्ष है, मैंने स्पष्ट लिखा। और इसके बाद मैंने व्यवसाय के लिए भी लिखा कि मैंने व्यवसाय भी किए, और उन व्यवसायों में मैंने इतनी मेहनत कभी नहीं की जिनमें लाखों करोड़ों भी कमाए होंगे। लेकिन ये भी व्यवसाय मैं कर रहा हूँ, इसमें भी उतनी ही व्यवस्था है। पूरे हिंदुस्तान से पौधे देखना पड़ते, कहाँ सस्ते, कहाँ क्वालिटी मिलेगी, उनका परिवहन करवाना पड़ता है, उनकी व्यवस्था करवाना पड़ती है, उनका स्टाफ लगाना पड़ता है। ये भी मेरी दुकान चलती है, लेकिन इसमें सब कुछ लगता है। इसमें भी लेकिन जो रिटर्न होता है
वो रिटर्न होता है भौतिक रूप से जीरो। भौतिक रूप से अवश्य जीरो रिटर्न होता है, लेकिन मूल रूप से जो रिटर्न होता है वो उन करुणा निधान, कृपा निधान की कृपा से, उन नीले आकाश में रहने वाले कृपा निधान की कृपा से उस नीले सागर में ही कि अगम्य नीले सागर में समा जाता है और वहीं से जो है मिलेगा, बाकी जीरो है। लेकिन मैं उसके बाद जो शांति मिलती है वो अभूतपूर्व है और मैं अपने इस कार्य से प्रसन्न हूँ। और मैं इस वर्ग को, हर उस वर्ग को, इवन जो निम्न मध्यम वर्ग के भी हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि आप यदि 100 रुपया भी करेंगे, 1 रुपया भी करेंगे तो वो भी महत्वपूर्ण है। आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए यदि आप ये सोच लें, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने मानवता को सशक्ति देखा है। मैं गांव में गया हूँ, आदिवासियों में गया हूँ, मैंने देखा है किस प्रकार से परिवार कथरी में पड़े हैं, खाने के लिए नहीं है। तो हम अगर ये सोच लें कि हमसे करोड़ों बहुत गरीब हैं, भोजन के लिए तरस रहे हैं, तो हम समझेंगे हम सबसे अमीर हैं। इसलिए संदेश यही है, कुछ करिए। आप लेके क्या जाएंगे? आप गठरी बांध लो और फिर ले जाइए, अपने साथ जलवा लीजिए। अदरवाइज वही शून्य लेके जाएंगे, वही शून्य लेके आए थे। तेरा तुझको अर्पण की भावना लिए हमारे साथ आज प्रवीण प्रभात में थे डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी। प्रवीण प्रभात परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है कि वे शतायु हों, स्वस्थ रहें, सानंद रहें और इसी तरह समाज को दशा और दिशा देते रहें। धन्यवाद।